देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आज मन की बात प्रोग्राम में आज उन्होंने आवाम से खिताब किया है, जहां उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के हवाले से आज मन की बात प्रोग्राम में बात की है। आज बयान भी कुछ था इस मन की बात प्रोग्राम में, वहीं पर उन्होंने डिजिटल इंडिया की ही बात की है। उन्होंने कहा कि हर घर जिस तरह से इंटरनेट की खदमात डिजिटल इंडिया के जरिए पहुंचाई जा रही हैं और इससे आम लोगों के साथ साथ जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं उनको भी फायदा मिल रहा, और साथ ही साथ दूर दराज इलाके के लोगों को आज सभी सहूलियात इस डिजिटल इंडिया के जरिए मिल पा रही है। इससे पहले ही जो वज़ीर आज़म की जानिब से 91वें एडिशन था इस मन की बात प्रोग्राम में, जहां उन्होंने आज़ादी की 75वीं सालगिरह के सिलसिले में अवाम से बातचीत की थी। और आज भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के हवाले से वज़ीर आज़म ने अपने मन की बात प्रोग्राम में बात की है। तिरंगामय कर दिया है। मुझे ऐसा शायद ही कोई पत्र मिला हो जिस पर तिरंगा ना हो या तिरंगे और आजादी से जुड़ी बात न हो। बच्चों ने, युवा साथियों ने तो अमृत महोत्सव पर खूब सुंदर सुंदर चित्र और कलाकारी भी बनाकर भेजी है। आजादी के इस महीने में हमारे पूरे देश में हर शहर, हर गांव में अमृत महोत्सव की अमृत धारा बह रही है। अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर हमने देश की सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं। एक चेतना की अनुभूति हुई है। इतना बड़ा देश, इतनी विविधताएं, लेकिन जब बात तिरंगा फहराने की आई तो हर कोई एक ही भावना में बहता दिखाई दिया। तिरंगे के गौरव के प्रथम प्रहरी बनकर लोग खुद आगे आए। हमने स्वच्छता अभियान और वैक्सीनेशन अभियान में भी देश की स्पिरिट को देखा था। अमृत महोत्सव में हमें फिर देशभक्ति का वैसा ही जज्बा देखने को मिल रहा है। हमारे सैनिकों ने ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियों पर, देश की सीमाओं पर और बीच समंदर में तिरंगा फहराया। लोगों ने तिरंगा अभियान के लिए अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज भी निकाले। जैसे युवा साथी कृष्णिल अनिल जी ने। अनिल जी एक पजल आर्टिस्ट हैं और उन्होंने रिकॉर्ड समय में खूबसूरत तिरंगा मोज़ेक आर्ट तैयार की है। कर्नाटका के कोलार में लोगों ने 630 फीट लंबा और 205 फीट चौड़ा तिरंगा पकड़कर अनूठा दृश्य प्रस्तुत किया। असम में सरकारी कर्मियों ने दिधाली पुखरी वार मेमोरियल में तिरंगा फहराने के लिए अपने हाथों से 20 फीट का तिरंगा बनाया। इसी तरह इंदौर में लोगों ने ह्यूमन चेन के जरिए भारत का नक्शा बनाया।
चंडीगढ़ में युवाओं ने विशाल ह्यूमन तिरंगा बनाया। ये दोनों ही प्रयास ग्रीनिच रिकॉर्ड में भी दर्ज किए गए हैं। इस सब के बीच हिमाचल प्रदेश की गंगोट पंचायत। सब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां जम्मू कश्मीर के अंदर भी सियासत काफी तेज है, काफी गर्म है। जहां कांग्रेस के सीनियर लीडर, साबिक लीडर गुलाम नबी आजाद के इस्तीफा के बाद दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सियासत काफी, उसमें एक नया मोड़ आया है। सियासत काफी तेज हुई है। कई लीडरान, कांग्रेस के अलावा दीगर लीडरान भी आजाद के साथ उन्हें हिमायत का ऐलान भी किया है, बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें हिमायत दी है और मीटिंगों का सिलसिला भी लगातार जारी है। न सिर्फ कांग्रेस के अंदर, जहां आज भी कांग्रेस के अंदर, दिल्ली के अंदर कांग्रेस की जानिब से एक मीटिंग बुलाई गई है, वहीं पर आजाद की जानिब से भी मुख्तलिफ जो लीडरान उसके साथ उन्हें हिमायत दे रहे हैं, वो भी उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। दूसरी जानिब भाजपा की भी मीटिंग दिल्ली के अंदर कल मीटिंग हुई थी और साथ ही साथ आज भी माना जाता है कि वादी के अंदर खासकर कई लीडरान आजाद के साथ उन्हें हिमायत देने का भी ऐलान किया जा रहा है। कई सीनियर लीडरान हैं जो कांग्रेस के साथ साथ दीगर सियासी जमातों के, वो भी गुलाम नबी आजाद को हिमायत दे रहे हैं और उसकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जहां बाज़ाब्ता तौर पर गुलाम नबी आजाद एक नई पार्टी बना रहे हैं, वहीं पर उसे वो हिमायत देने का भी ऐलान कर रहे हो। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी लग सकता है। कई अहम सीनियर लीडरान आजाद को हिमायत दे रहे हैं और कांग्रेस से वो इस्तीफा देंगे, उसके बाद ही कांग्रेस के जो वो गुलाम नबी आजाद उन्हें हिमायत देने का भी ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर करेंगे। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है आसिफ रशीद। आसिफ, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से, जहां आजाद के इस्तीफा के बाद दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर में सियासत ने एक नया मोड़ लिया है। आजाद एक नई जमात बना रहा है, कई सीनियर लीडरान उसको हिमायत दे रहे हैं और उसकी पार्टी में शामिल होने की वो ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। वहीं आज एक खबर आ रही है कि वादी के अंदर, जम्मू के अंदर भी कई लीडरान उसे हिमायत देने का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर कर रहे हैं। देखिए गौहर, गुलाम नबी आजाद जो कि इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, मुतअद्दिद लीडरान उनसे मुलाकात हुए हैं, लेकिन 4 तारीख को चूंकि आइंदा हफ्ते जो है वो नए हफ्ते की शुरुआत कल हो रही है, तो 4 सितंबर को वो जम्मू पहुंचेंगे, जिसके बाद तय शेड्यूल के मुताबिक उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी होने हैं। लेकिन इस सिलसिले में जहां पर 1 दर्जन के करीब लीडरान पहले ही उनके साथ जाने का ऐलान कर चुके हैं। 2014 में कांग्रेस के कई जो सीनियर लीडर्स रहे, कुछ साबिक वुज़रा भी रहे हैं, बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी में रहा है, वो उनके साथ जाने का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुके हैं। इधर दिल्ली से जो इस वक्त खबर है कि नई दिल्ली में आज कुछ मजीद खिताई चिनाब से कुछ लीडरान पहुंच सकते हैं, कुछ कश्मीर सूबे से, जो उनकी हिमायत का न सिर्फ ऐलान करेंगे बल्कि उनके साथ जब नई जमात का ऐलान होगा तो उसका भी हिस्सा होंगे, उसमें भी ओहदेदार वो रहेंगे। अब जो इस वक्त वादी कश्मीर से 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक ये कि थोड़ी देर बाद ये भी जानकारी है कि गुलाम अहमद मीर जो कि पार्टी के साबिक सदर हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनके बाद वकार रसूल वानी को नई जिम्मेदारी दी गई। तो वकार रसूल वानी की से पहले जिनके पास जिम्मेदारी थी जीए मीर, वो थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। वो क्या कुछ बड़ी अनाउंसमेंट पार्टी की तरफ से कहेंगी या कोई नई बात निकलकर यहां से सामने आएगी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजरें हैं। दूसरी श्रीनगर में भी सबकी नजरें टिकी हैं, जहां पर न्यूज कॉन्फ्रेंस करनी है। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज जो कि साबिक मरकजी वजीर है, उनका बड़ा रोल कांग्रेस में है। हालांकि गुलाम नबी आजाद के जाने पर वो पहले ही गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए रद्दमल दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि काफी दुख है, अफसोस है, जाती तौर पर उन्हें काफी इससे तकलीफ पहुंची है कि गुलाम नबी आजाद जैसा लीडर पार्टी में नहीं रहा। लेकिन ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, एक श्रीनगर के अंदर, एक साउथ कश्मीर के अंदर। और तीसरी बड़ी बात यह कि आज ही थोड़ी देर बाद ताज मोहिउद्दीन जो कि साबिक वजीर हैं, पीएचई वजारत जो थी उनके पास थी जम्मू कश्मीर के अंदर, और साबिक रुकन असेंबली भी हैं, शुमाली कश्मीर से इनका ताल्लुक है। तो वो भी चूंकि शुरू से ही जब कांग्रेस के अंदर पिछले साल से 2 ग्रुप बन रहे थे, G23 की भी जब बात आई थी, फिर पार्टी लीडरान जम्मू गए थे, तो उन तमाम लीडरान के साथ वो सरगर्म नजर आए थे पार्टी की तकारीब में। लेकिन डिफरेंसेस पहले दिन से नजर आ रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं आज लास्ट मोड पे पहुंच गए हैं। और उनकी तरफ से भी हमारे जो जराये कंफर्म कर रहे हैं कि वो गुलाम नबी आजाद के साथ जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन उनका इस पर रद्द-ए-अमल अभी आना भी बाकी है कि गुलाम नबी आजाद ने जिस तरीके से पार्टी को खैराबाद कहा है, उसके बाद जो नॉर्थ टू साउथ एक हलचल हुई है, फिर जम्मू प्रोविंस में बड़ी तादाद में 3 साबिक वुज़रा रहे हैं रियासती सतह पर जो काम कर रहे थे माजी में हुकूमतों में, वो भी गुलाम नबी आजाद के साथ जा चुके हैं। तो प्लान तो चॉकआउट हो रहा है दिल्ली के अंदर, लेकिन जैसे जैसे 4 सितंबर की तारीख नजदीक आएगी और आप देखेंगे हलचल होगी,
जम्मू जाने की गुलाम नबी आजाद की तैयारी है। जम्मू से शुरुआत करेंगे, चिनाब वैली, फिर कश्मीर सूबे में वो लीडरान से मुलाकात करेंगे और वहां पर उनकी तरफ से बड़ी कुछ अनाउंसमेंट की जानी है। उससे पहले आज ये बड़ी दो चीजें हैं कि कांग्रेस के दो ग्रुप्स अलग अलग जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो अभी भी लग रहा है कि पार्टी लीडरान में डिफरेंसेस आज के वक्त में भी साफ है। दूसरी बात यह कि कुछ मजीद लीडरान जो दिल्ली में इस वक्त लीडरान है गुलाम नबी आजाद से मुलाकात हो चुके हैं। आसिफ जानना चाहेंगे, अगर हम जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करेंगे, गुलाम नबी आजाद जब पार्टी बनाएंगे और जितने भी लीडरान इस वक्त उनके साथ शामिल हो रहे या 4 सितंबर तक उनके साथ शामिल होंगे जितने भी लीडरान, ये क्या ये माना जाए कि एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है जम्मू कश्मीर की सियासत की अगर हम बात करेंगे? देखिए, अभी तक आप देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट जरूर जम्मू कश्मीर पर देखा जाएगा। जिस तरीके से मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो सरबराहान हैं उनसे हमने रद्द-ए-अमल लिया, तो तमाम लोगों ने कम से कम एक बात तो क्लियर की कि जिस अंदाज में और जो कद है, जो शख्सियत है गुलाम नबी आजाद की, जिस तरीके से वो पार्टी से अलग हुए, ये सबसे बड़ी बात है कि वो जब अलग हुए हैं तो पार्टी लीडरान का इतनी बड़ी तादाद में और एक कतार में खड़े होना, सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और गुलाम नबी आजाद के पास जाकर उनसे मुलाकात होना। फिर जब कुछ ही लीडरान दिल्ली पहुंचे थे तो पीछे से खबर यह भी आई कि 2014 में जितने भी एमएलए जीत कर आए थे कांग्रेस के और उनमें बड़ा रोल था कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में गुलाम नबी आजाद का, वो तमाम लोग भी उनके साथ आने के लिए न सिर्फ तैयारी कर रहे हैं बल्कि तैयारी कर चुके हैं। पार्टी सदर को इस्तीफे सौंपने के लिए उन्होंने तैयारी की है। तो उन सब के बीच में अलग अलग जमातें भी हैं। 2020 में भी कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुई, गुज़श्ता 3 वर्षों में भी कुछ तब्दीलियां आई, उससे पहले भी जो कुछ रहा जम्मू कश्मीर के अंदर। तो एक तरफ ये जहां पर पार्टीज के बनने और दलबदली का सिलसिला हम देख रहे थे कि 2019 के हम वक्त से ही देख रहे थे, लेकिन गुलाम नबी आजाद का इस तरीके से आना और जो रुझान है, आप शुरुआती 24 घंटे उठाएंगे जिस तरीके से रिएक्शन जम्मू कश्मीर से आया है, कुछ एक लोगों को छोड़कर, वो जो कांग्रेस के साथ अभी भी हैं या उनकी मुखालफत में आवाजें बुलंद कर रहे थे, कुछ एक लीडरान को छोड़कर जिस तरीके से आवाजें बुलंद की जा रही हैं, तो वो ये बताता है कि कांग्रेस के कई लीडरान जो है वो इस वक्त गुलाम नबी आजाद से जो माजी में कांग्रेस के साथ रहे, मौजूदा वक्त में उनके साथ खुश हैं, तो काफी मजबूती के साथ काम करने वाले हैं। इधर इस वक्त जब जम्मू कश्मीर की हम खबर बता रहे हैं तो एमए खान सीनियर लीडर हैं तेलंगाना से कांग्रेस के, वो भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। उन्होंने भी थोड़ी देर पहले जो है वो इस्तीफा दे दिया है। यानी तेलंगाना दाएं बाएं काफी गुलाम नबी आजाद के आसपास आप जिन लोगों को देखते थे वो भी काफी इसका अब जो उनके साथ साथ आने की कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि श्रीनगर के अंदर जो मीटिंग हो रही है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस सैफुद्दीन सोज के घर पर, तो उनकी तरफ से भी दो चीजें क्लियर की जाएगी कि पार्टी हाईकमान की तरफ से कुछ बात की गई होगी, क्योंकि आज से ही जो पार्टी के कुछ सीनियर लीडरान हैं यानी कांग्रेस के, वो भी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, जिनमें पाटिल साहिबा भी हैं जो कि इंचार्ज है जम्मू कश्मीर की। तो रजनी पाटिल के अलावा पार्टी लीडरान बाकी भी कुछ जा सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद दबाव का शिकार महसूस कर रही है कांग्रेस, बिखरा हुआ महसूस कर रही है। नॉर्थ टू साउथ पार्टी लीडरान के छोड़ने का सिलसिला जारी है और इसमें मजीद डेवलपमेंट आप देखेंगे। सिर्फ 5-6 घंटों का मैं इंतजार। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद, आपका इतिहास रशीद तफसात फराम कर रहे थे। जहां आज जम्मू कश्मीर के अंदर, खास कर वादी कश्मीर के अंदर, पार्टी के सीनियर लीडर, कांग्रेस की सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोज की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और माना जाता है कि कई सीनियर लीडरान कांग्रेस और साथ ही साथ दीगर जमातों के वो अपनी हिमायत गुलाम नबी आज़ाद को उस हवाले से वो ऐलान भी कर सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि 4 सितंबर को जब जम्मू के अंदर गुलाम नबी आज़ाद का दौरा होगा, जम्मू कश्मीर में भी वो एक अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। वहाँ पर भी कई लीडरान जो है उससे हिमायत और उसके बाज़ाब्ता तौर पर जब वो पार्टी का ऐलान करेंगे तो उस पार्टी में वो शमूलियत कर सकते हैं। आज भी कई लीडरान श्रीनगर से आकर दिल्ली के अंदर उनकी रिहाइशगाह गुलाम नबी आज़ाद से वो मुलाकात करेंगे और उसके साथ बातचीत भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने कहा कि मेरा ख्याल है कि जम्मू कश्मीर में 2 यूटीज हैं, एक की सरबराही लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहे हैं जबकि दूसरी की सरबराही जम्मू कश्मीर के डीजीपी कर रहे हैं। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की नजरबंदी पर डीजीपी का रद्दअमल एलजी के बयान के उलट आया है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने मीरवाइज की नजरबंदी पर ट्वीट करके कहा कि जम्मू कश्मीर के एलजी ने कहा कि मीरवाइज उमर फारूक न तो घर में नजरबंद थे और ना ही है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि जब मीरवाइज ने जुमा की नमाज के लिए घर से निकलने की कोशिश की तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उनका ख्याल है कि जम्मू कश्मीर में 2 यूटीज हैं, एक की सरबराही एलजी और दूसरी की सरबराही पुलिस सरबराह डीजीपी कर रहे हैं। पी चिदम्बरम ने मजीद ट्वीट में लिखा कि कोई नहीं जानता कि कौन सा जम्मू कश्मीर कानून की हुक्मरानी के तहत और कौन कानून की हुक्मरानी से बाहर है। आज़ाद मुबसरीन का ख्याल है कि जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से पर कानून की हुक्मरानी नहीं है। वाज़ेह है कि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को अगस्त
5/2019 में दफा 370 और 35A के खात्मे से कबल ही इंतजामिया ने घर में नजरबंद कर दिया था। पाकिस्तान में सैलाब की वजह से काफी नुकसान हुआ है और सैलाब और बारिशों से 24 घंटों के दौरान मजीद 119 अफराद जांबाक हो गए हैं। 14 जून से अब तक पाकिस्तान भर में कुल 1033 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए और मुल्क भर में अब तक कुल जख्मियों की तादाद 1527 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर सैलाब और बारिश से बलूचिस्तान में 238 और खैबर पख्तूनख्वा में जांबाक होने वालों की तादाद 226 हो गई है। मुल्क भर में सैलाब और बारिश से 456 मर्द, 207 खवातीन और 348 बच्चे जांबाक हुए हैं। NDMA के मुताबिक सिंध में जख्मी अफराद की तादाद 1009 तक पहुंच गई है। खैबर पख्तूनख्वा 282, पंजाब 105, बलूचिस्तान 106 अफराद जख्मी हुए हैं। मुल्क भर में 7,19,558 माल मवेशी सैलाब में बह गए हैं। 110 अजला में 57,73,000 अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं। NDMA के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक सैलाब से मजमूई तौर पर 9.5 लाख मकानात और 3,451 किलोमीटर सड़कों और 149 पुलों को नुकसान पहुंचा है। गुज़श्ता 24 घंटों में सैलाब से मजीद 119 अफराद जांबाक, 71 जख्मी हुए हैं। मजमूई तौर पर 1527 जख्मी हैं। 83,000 मवेशी भी जान से गए हैं। स्वात और नौशहरा में तबाही के बाद सैलाबी रेले पंजाब में दाखिल हो गए। म्यानवली में सैलाब का खदशा है। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत की गई है। चारसीदा के मजीद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। चारसीदा में भी सैकड़ों घर पानी से मुतासर हो गए। दरियाई सिंध पर बने जिना बिराज के मकाम पर आज 7 लाख क्यूसेक कार रैला गुजरने का इम्कान है। सैलाब से 47 मौजूदात मुतासर हो चुके हैं। दूसरी जानिब शुमाली बलूचिस्तान के बलाई इलाकों के राब्ते अब तक बहाल नहीं हो सके हैं। शुमाली कश्मीर के सोपोर के दोबाग इलाके में कायम जूस प्लांट गुज़श्ता 4 सालों से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से प्लांट में काम करने वाले सैकड़ों अफराद का रोजगार मुतासर हो रहा है। काम करने वाले अफराद का कहना है कि अगरचे इंतजामिया की जानिब से इसकी तजदीद और मरम्मत के लिए लाखों रुपए खर्च भी किए गए, ताहम अभी तक इसे दोबारा चालू नहीं किया गया। जबकि इलाके में फ्रूट से अफराद इसके साथ मुंसलिक थे। उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि जूस प्लांट को दोबारा शुरू किया जाए ताकि इसके साथ मुंसलिक अफराद को रोजगार मिल सके। जूस कटान तो सह लूक प्रथ इंडिया मज वातान और इंडिया लूक पसंद करान। बदकिस्मती से पत्म 4 वरियन पत्म 4 वरी गई बंद कर बह गुजारिश करान LG इंतजामिया मेहरबानी कर मेहरबानी यह करो बे शुरू यम सो रोजगार तक स्टार्ट और ये मुलाजिम इंशाल्लाह हम तन एक्टिव हम फजूलस मज तनख्वाह निवान मुलाजिम ये बेकार ये यपर हून यपर फेरान। मेहरबानी कर दिन गवर्नमेंट इंतजामिया योकुन ध्यान यह कर चालू सी गुजारिश ये फ्रूट गोवर्स पे वारिया असर क्योंकि यम सन जवान तम उकन लगान वनस तम ड्रग्स कुन लग तम बेरोजगार तम कार गो बंद मतलब सोपोर फ्रूट मंडी के पास में ये दुबगांव एरिया है जहाँ पे ये जूस प्लांट पिछले कई दहाइयों से इस्टेब्लिश था और उसमें काम हो रहा था। जूस वहाँ से बन के थ्रोट वैली जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कुछ साल 2-4 सालों से वो बंद पड़ी है बिल्कुल, और जिसमें सैकड़ों मुलाजिम भी काम कर रहे हैं। और पिछले साल की बात अगर ले तो इस्टेब्लिश करने के लिए 2 करोड़ रुपए उस पर खर्चा भी किया गया, लेकिन अभी टिल दिस डे अभी तक वो चालू नहीं हुई। ये बदकिस्मती की बात है। अगर आप देखोगे पूरे J&K में वाहिद एक ऐसा प्लांट था जहाँ पे जूस मैन्युफैक्चर होता था। हमारा जो भी ये गिरान आता था वो वहाँ से जूस बन के पूरा वैली में सप्लाई और प्योर था। लेकिन बदकिस्मती हमने बार बार आला हुकाम से भी ये गुजारिश की थी कि इसको चालू करें, लेकिन आज के डेट तक वो चालू नहीं हो। वहाँ सैकड़ों लोग काम कर रहे थे, वो बिल्कुल बेकार पड़े अभी भी। अब ये हमारी समझ से बाहर है कि किन वजूहात से उसको बंद किया गया, क्या वजह था कि उसको चालू नहीं किया गया। हालांकि पिछले साल भी हमने हुकाम तक ये बात पहुँचाई थी कि इसको आप फिर से चालू करें, उसको इस्टेब्लिश कर रिनोवेट करने के लिए पैसे भी खर्च किए गवर्नमेंट, लेकिन आज की डेट तक जिला शोपियां के लहनथुरा इलाका जो कि कुदरती खूबसूरती के साथ इलाके में काफ़ी मशहूर है और इस जगह को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से लोगों की सहूलियत के लिए एक सीढ़ी तामीर की गई, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर काम को अधूरा छोड़ दिया गया।
मकामी लोगों का कहना है कि यह जगह काफ़ी खूबसूरत है और इसे सयाहती नक्शे पर लाने की ज़रूरत है। ताहम इंतज़ामिया और महकमे सयाहत की तवज्जो की ज़रूरत है। उन्होंने इंतज़ामिया को तामीर की गई सीढ़ियों पर दोबारा काम शुरू करने की अपील की है। इसमें अभी जो सीढ़ियाँ बनी हैं, कुछ 1111 सीढ़ियाँ इसमें बननी हैं। अभी जो काम 70% लगभग इसमें हो चुका है, लेकिन अभी और भी करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ टॉप पे अभी बैठने के लिए कोई वैसी जगह नहीं है, या रेन शेल्टर हम कह सकते हैं, शेड नहीं है। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा इसको ध्यान दे, यहाँ विज़िट करे। इवन अगर आप देखेंगे टूरिज़्म की अगर हम बात करेंगे, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में इस साल टूरिज़्म के हवाले से फेस्टिवल्स किए गए। सिर्फ वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट है शोपियान डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कोई प्रमोशन के लिए कोई फेस्टिवल नहीं किया गया। लॉन टूर यथ वन तो यह कमती गोफ ये प्रेन सन मल वन सह बुजुर्ग तो अल्लाह ताला नेक कोर्मुत सह ये कूत काल तम कोर्मुत ये क्या कोर्मुत तो कोर्मुत ये तो वह रब्बुल आलमीन पान बनी बनाई दोमुत वनकन गवर्नमेंट बनावन ये बनाई वह अगर ये पन्ने शो कैसा बनाहन रुत पहन जगह यम सन बच्चे खुश गहन आम दुनिया ये योथस तम तम यमुक नज़ार तुलन बी क्या बाकी वह हेड आई बनाना अम रुकेम तो तह पाई क्या रुकेम तो यह वही पाई क्या फंडस शिका बिचार न शिका अगर फंडस गवर्नमेंट त्रा तो तम सहूलियत तो पुलवामा के हरमपुरा और मुला इलाके के नौजवानों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में एक स्टेडियम बनाया जाए। मकामी नौजवान खिलाड़ियों का कहना है कि इलाके में काफ़ी सरकारी ज़मीन है और इंतजामिया को चाहिए कि वो नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक स्पोर्ट्स स्टेडियम तामीर करे ताकि इलाके के नौजवान खेलकूद में हिस्सा ले सके और मंशियात की इस लत की जो वबा आज फैली है उससे दूर रहे। उन्होंने जिला इंतजामिया और LG इंतजामिया से मांग की है कि इलाके में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम तामीर किया जाए। हमारे यहाँ गांव में एक ग्राउंड है। हमने अपनी जेबों से इस वक्त उसको पैसे खर्च किया है। अभी तक जितना जितना हमें अपनी कोशिश किया तो उतना हमने खर्च किया। अलबत्ता हमें यही अपील है कि बाकी गांव में जो क्रिकेट खेल रहा है, हर जगह पे इस वक्त क्रिकेट खेल रहा है, हर जगह पे इस वक्त ग्राउंड को फंड दे रहा है, अच्छी तरह से बनाया। हमें यही अपील है कि हमें अपने इस ग्राउंड को अगर ये हमें फंड्स मिलेंगे, हम भी यहाँ बच्चे खेलेंगे, अपने बच्चे वो यहाँ से तो अगर वो तालीम भी पढ़ता है उसके साथ खेल कूद भी करेंगे इस ग्राउंड में, तो हमें एक शौक हो गया कि हमें बाकी हमें बड़े बड़े टूर्नामेंट यहाँ खेलेंगे। जो भी लड़के यहाँ नौजवान लड़के हैं इस वक्त यहाँ बिजी हो जाएंगे क्रिकेट के साथ में, तो फिर वो गलत काम भी नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ से कितना गंदगी है, कितना गोबर है, इधर कितना पेड़ है, इधर घास खा रहा है। हमें क्या फायदा ये ग्राउंड का? इससे बदला अगर ये गवर्नमेंट अपने हक में ले जाएंगे, अपनी फैक्ट्री बनाएंगे, उसको काम में आएंगे। हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करें कि वो खेलने के लिए हर जगह पैसा देता है। खेल कूद के लिए लड़कों को इस वक्त बोल रहा है आप आ जाओ खेलो, हम आपके लिए पैसे देंगे, मगर हमने पिछले 15 साल से इस ग्राउंड के लिए लड़ा है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।